बिरसा मुंडा इनका प्रतिमा को नमन करते हुए और इस देश का बेहतर व्यवस्था निर्माण करने में जिन्होंने इस देश का बेहतर संविधान बनाया, ऐसे शख्स बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनके भी प्रतिमा को नमन करते हुए और हमारे दूर दराज से हमारे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग, युवा और हमारे कई कई माताएं बहनें भी दिख रहे, अब तमाम लोगों के चरणों में नतमस्तक होके आपको सेवा जोहार और जय संविधान पेश करना चाहता हूँ। मंच में विराजमान हमारे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष बबलू भाऊ देशमुख, हमारे माजी विधायक जगताप, हमारे भावी, और हमें आशा और उम्मीद है कि बलवंत भाऊ वानखड़े को आप सब लोग जिता के देंगे। यहाँ पे शपथ लेके जाना पड़ेगा, ये शख्स हमारे बीच में। और ये लड़ाई व्यवस्था के तहत कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई बबलू भाऊ देशमुख की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई वीरेंद्र जगताप की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई बलवंत भाऊ वानखड़े की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई महाविकास आघाड़ी में जुड़े हुए पार्टी की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई उन गौर गरीबों का लड़ाई है जो आखिरी कतार में बैठ के देश की व्यवस्था से उम्मीद कर बैठे कि कोई हमारा बदलाव करेगा, कोई हमारा विकास करेगा, कोई हमारा बदलाव करेगा। ये लड़ाई उन आदिवासी भाइयों का है जिन्होंने 75 साल आजाद होने के बाद भी अपनी जमीन का हक और अधिकार नहीं मिला, ये उनकी लड़ाई है। ये लड़ाई उन जंगल क्षेत्र में रहने वाले जिनको आज तक उनकी मूलभूत सुविधा नहीं मिले, ये उनकी लड़ाई है। ये लड़ाई उन किसान मजदूर भाइयों की लड़ाई है करके बैठे कि हमारे फसलों को भाई सरकार बेहतर मुआवजा देगा, बेहतर दाम देगा, ये उनकी लड़ाई है करके आप लोगों को यहाँ पे तय करना होगा, आप लोगों को यहाँ पे शपथ लेना होगा कि ये पार्टी की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे बैठे हुए हर शख्स का, हर व्यक्ति की लड़ाई है। इसको खुल के लड़ना पड़ेगा और लाखों के तादाद में मत देकर हमारे बलवंत भाऊ को हमको विजय बनाना है। आपको पता है हमारे बीच में मेलघाट की स्वयं घोषित बेटी हमारे बीच में आके नौटंकी करता है, हमारे बीच में आके कभी कोई हीरोइन को लेके आता है, कभी कोई हीरो को लेके आता है, इस बीच में साइना तख्तर को लेके आता है। हम बताना चाहते हैं भाभी को इस मंच के माध्यम से, साइना तख्तर हमारा समस्या का समाधान नहीं है, हमारा कोई हीरो और हीरोइन हमारे समस्या के समाधान कारक नहीं है। अगर हमारा होगा जब हमारे जल जंगल जमीन पे बात होगा, जब हमारे मूल अधिकारों पे बात होगा, जब हमारे सम्मानों पे बात होगा। आज भी हम आपको बताना चाहते इस मंच को कि आज भी हमारे कई गांव में लाइन नहीं है, आज भी हमारे कई गांव में पक्की सड़क नहीं है, और मेलघाट का विधायक और ये नौटंकी दोनों ने भाई रोड का अनावरण किया है, उद्घाटन किया है। जाके आप जाओगे वापस तो वो बोर्ड को अच्छी तरह से पढ़े, वो बोर्ड में स्पष्ट लिखा है कि पहले जैसा जो रोड था उसी को मंजूरी दिया है, वो ऐसे ही रोड बनेगा, आपको नया रोड नहीं मिलने वाला है। इन्होंने हमको चूतिया बनाया, इन्होंने हमको गुमराह किया करके इन्हें हमें जवाब देना पड़ेगा करके इनको। मोदी जी तो बोल रहे कि आपकी बार 400 पार, मोदी जी आपकी 400 पार होगा कि नहीं होगा इसका पता नहीं, लेकिन अमरावती लोग जरूर पार होगा, ये आपको बता देना चाहते इस मंच के माध्यम से। हमारे भाइयों को बड़ा घुमला फुसला कर साड़ी दिया, अब भाव आपको बताना चाहते हैं और साड़ी की कीमत 30 रुपए। और जब हमारा समाज में शादी होता है, गरीब हो या अमीर हो, इनसे बेहतर साड़ी हम लोग देते हैं। अब अगली बार हमारे से मत मांगना आएंगे तो इनको हम हमारी साड़ी पहनाएंगे, और हमारी साड़ी पहन के देखोगे कितना महंगा होगा। आप तो 30 रुपए की साड़ी दी, और इनकी साड़ी भी कई हमारे माताएं मिलते हैं, बुजुर्ग मिलते हैं और बताते हमें ये साड़ी तो मच्छी पकड़ने का काम है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि उसमें मच्छी भी पकड़ेंगे तो मच्छी नहीं फंसेगा, उतनी घटिया कंडीशन की साड़ी की। फिर कुछ लोग बोलते हैं अरे अपन गोदड़ी तो भी नहीं सिला लेगा, लेकिन गोदड़ी भी सिलाओगे तो नींद नहीं आएगा। मेरे भाई, इन्होंने हमारा अपमान का बदला
आप सभी लोगों को, इन्होंने हमारा सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम। और बबलू भाऊ, आप ये भी बताना चाहते हैं, राजकुमार जी पटेल के बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि इस बार मैं राजकुमार जी पटेल के भी विदाई होगा। क्योंकि मैंने कई बार बोला, कई लोग डरते कि राजकुमार पटेल है, मेलघाट का शेर है। अरे कैसा शेर है भाई? शेर की एक अपनी पहचान है, एक विशिष्टता है कि शेर अपने जंगल और अपने क्षेत्र नहीं बदलता। ये शेर हर 5 साल में अपने क्षेत्र बदलता है। कभी हाथ में घड़ी पहन लेता, टेंशन मत लेना आप लोग। और कुछ समय आपका लूंगा जरूर। आज अगर रात भी होगा तो चलेगा, क्योंकि ये लड़ाई हम सब लोगों की लड़ाई है। और इस बार हमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है। अगर इस बार अगर नहीं जिताया, हमारे भाई ने कहा कि जो मणिपुर की घटना हुई, आपको बताना चाहते, हमारे लोगों को बड़ा सम्मान का पद दिया, हमारे लोग रैली निकालते, जुलूस निकालते। बीजेपी वालों ने जब राष्ट्रपति आदिवासी महिला को बनाया तब रैली निकाला, जब जश्न मनाया। लेकिन आपके माहिती के लिए बताना चाहते, इस देश में पहला महिला राष्ट्रपति बना तो कोई आदिवासी बना, और जो मणिपुर में भी घटना हुआ वहां का भी राज्यपाल आदिवासी था, फिर हमारे महिलाओं के साथ शोषण हुआ था मेरे भाइयों। करके हमें इस बीजेपी सरकार को करारा जवाब देना पड़ेगा और इनको हराना पड़ेगा। ये संकल्प आपको इस भूमि से लेके जाना पड़ेगा, तब जाके हमारा बदलाव ले पाएंगे, तब जाके हमारा विकास और उन्नति होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ 2 चीजें रिक्वेस्ट करता हूं मैं बलवंत भाव से, जब आप संसद में जाओगे तो हमारे गौर गरीब भाइयों का पूरे ये जितने भी लोग आए होंगे, इससे 80% लोग अपने खेतों में रहकर खेत की जागल करते हैं। और खेत की जागल इसीलिए करना पड़ता है कि जो जंगली जानवर है हमारे क्षेत्र में, वो क्षेत्र के जंगली जानवरों के वजह से हमको खेत में रखवाला देना पड़ता है। करके आपसे मांग है, विनती है कि आप जीत के आओगे तो हमारे गौर गरीबों को खेत, वन विभाग और आदिवासी विभाग का फंड से और कंपाउंड करे। हम भी घर में मौज मस्ती के साथ में रहना चाहते हैं, घर में नहीं रहना चाहते हैं। और आपसे ये भी विनती है, ये लोग बार बार बोलते हैं कि टाइगर क्षेत्र में भाई रोड बनाने के लिए, बिजली पहुंचाने के लिए, वहां का विकास के लिए तो हमें भाई एनओसी लगता है, वन विभाग का एनओसी लगता है। आपको बताना चाहते हैं क्यों लगता है? वन अधिनियम 1927 में बना, उस 1927 में जो बना वन अधिनियम कानून, उसमें आज तक संशोधन नहीं हुआ। करके बलवंत भाव से हमारा विनती है कि 1927 में जो बना वन अधिनियम जो इंग्रजों ने बनाया, उसमें संशोधन लाए और टाइगर क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जो रोड और लाइन और बिजली के लिए किसी प्रकार के एनओसी की आवश्यकता नहीं, ये कानून आप लाइए। आपसे विनती है। हमारे क्षेत्र में कई नौजवान साथी हैं, कई लिखे पढ़े बीएड बीएड होकर घर में पढ़े हैं, कई स्कूलों में जगह रिक्त है। करके आपसे ये भी विनती है कि हमारे नौजवानों के हाथ में नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी जरूर मिलना चाहिए। और हमारे धार्मिक क्षेत्र में मंडी नहीं है, कृषि उत्पन्न बाजार समिति नहीं है, करके हमारे गरीबों का, हमारे काश्तकार भाइयों का शोषण होता है। जब आप चूक के आओगे, हमारा मंडी बनना चाहिए और मेलघाट आपके साथ में खड़ा रहेंगे। ये देख लीजिए आप लोग, पहली बार कांग्रेस के उम्मीदवार के नामांकन रैली में मेलघाट के लोग हजारों के तादाद में हैं। यहाँ से आप सोच लीजिए कि मेलघाट आपको जिताई के देंगे। और मेलघाट ही एक ऐसा क्षेत्र है जो जिताने और हराने में अहम भूमिका निभाते हैं। करके आप लोगों को जिताने में भूमिका निभाना पड़ेगा, ये वादा करके जाना पड़ेगा आप लोगों को। और अंत में बलवंत भाव को, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि आप बिंदास रहिए। मेलघाट हम कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर संभालेंगे और आपको विजय बना के बताएंगे। ये बात आपको बता के यहाँ पर अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय मेलघाट।